बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद गुसिया। आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है करेले गोश्त की रेसिपी। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच करें, रेसिपी को लास्ट तक देखें। और कुछ लोग कहते हैं कि हमारे जो करेले हैं वो कड़वे बनते हैं, तो मेरे तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। तो उसके लिए मैंने लिया है बीफ, 1 kg है मेरे पास, फ्रोज़न है। तो अब इसमें ऐड करूँगी प्याज। एक बड़े साइज़ की मेरे पास प्याज थी, उसको मैंने इस तरह बारीक बारीक काट लिया, वो ऐड कर दिया इसमें। साथ ही ऐड करेंगे लहसुन 3 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून भरकर मैंने लिया है अदरक का पेस्ट। एक बड़े साइज़ का मेरे पास टमाटर था, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया, वो ऐड कर दिया। साथ ही 2 सब्ज़ मिर्ची ऐड कर देंगे इसमें। इसके बाद कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिनमें मेरे पास है 2 टेबल स्पून मैं ऐड करूँगी सुरख मिर्च का पाउडर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कम या ज़्यादा इसको कर सकते हैं। तो उसके बाद 1 टीस्पून हल्दी ऐड किया मैंने। हल्दी ऐड करने के बाद 1 टेबल स्पून भरकर ऐड किया है नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद 3 ग्लास भरकर मैंने इसमें ऐड कर दिया है पानी, और इसको अपने लगवा देनी है सीटी 10 मिनट के लिए, ताकि जो हमारा बीफ है वो अच्छे से कुक हो जाए। तो 10 मिनट के लिए इसको लगवा देते हैं सीटी, फिर आपसे मिलते हैं। और दूसरी तरफ हमने अपने चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। कढ़ाई ली है, कढ़ाई में ऐड किया है घी। और जब तक हमारा घी गर्म होता है, अच्छा जी, घी हमारा गर्म हो चुका है अच्छे से। तो अब इसमें ऐड करने हैं हमने करेले। करेले की कटिंग मैंने जो है वो बारीक बारीक की है, ना ज़्यादा मोटी है और ना ही ज़्यादा पतले हैं, इस तरह के करने हैं। और इनको मैंने अच्छे से काट के नमक लगा के रखा हुआ था, आधे घंटे के लिए इसको स्टे दिया था। उसके बाद इसको मैंने वॉश किया ड्राई करके, फिर मैंने इसको फ्राई किया, ठीक है। और इसको 7 से 8 मिनट लगेंगे फ्राई होने में। तो देखिए जी, हाफ़ फ्राई ये हो चुके हैं। बिल्कुल हमने इसका इस तरह का कलर नहीं रखना, थोड़ा सा डार्क करना है, डार्क मतलब गोल्डन कलर में इसको करना है, ताकि जो करेलों की कड़वाहट है वो अच्छे तरीके से निकल जाए। तो इस तरह का कलर हमें चाहिए, गोल्डन कलर। 8 से 10 मिनट के बाद इसका कलर इस तरह का है। तो इसको हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई किया है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर भी आपने इसको फ्राई नहीं करना, उससे भी ये करेले जो है वो कड़वे बनते हैं। तो ये फ्राई जो हो चुके हैं, अब इसको निकाल लेंगे और फिर अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, क्या करना है। और जो कुकिंग ऑयल ज़्यादा था उसमें मैंने थोड़ा सा निकाल लिया है, और उसी के अंदर मैं ऐड कर दूँगी ये प्याज। 3 बड़े साइज़ की मेरे पास प्याज थी, इनको मैंने इस तरह बारीक बारीक काट लिया है, वो ऐड कर दी है। और इसको मैं फ्राई करूँगी 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक ये प्याज हमारे जो है सौते ना हो जाए, इसको फ्राई कर लेंगे। और दूसरी तरफ जो हमारा बीफ है वो अच्छे से कुक हो चुका है, और मैंने इसकी बुनाई कर दी अच्छे से, और इसका ऑयल भी जो है वो रिलीज़ हो चुका है। अब दूसरी तरफ हमारे जो प्याज है वो भी जो है फ्राई हो चुके हैं, सौते हो गए हैं, उनका कलर जो है वो गोल्डन होना शुरू हो गया है। तो साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चों को मैंने सेंटर से कट कर लिया, फिर ऐड किया है इसको। तो 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। उसके बाद ऐड कर दूँगी टमाटर। एक मेरे पास टमाटर था, उनको मैंने इस तरह स्लाइस कर लिया, वो ऐड कर दिया। और मज़ीद हम इसको 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे, जब तक हमारे जो टमाटर हैं वो सॉफ़्ट नहीं हो जाते, तब तक इसको फ्राई कर लेंगे। तो इसी के साथ जो मेरे चैनल पर नए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो उसके बाद मैंने इसमें ऐड की है हल्दी, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड की है। बाकी जो स्पाइसेस वो ऐड नहीं किए, क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने उसको गोश्त में ऐड कर दिया था, इसलिए मैंने सिर्फ हल्दी ऐड की है कलर के लिए। तो अच्छे से हमने इसको फ्राई कर लिया है, और उसके बाद इसमें ऐड कर दी है मैंने फ्राई किए हुए करेले। आप देख सकते हैं करेलों को मैंने बहुत ज़्यादा मोटा नहीं काटा, ना ही बहुत ज़्यादा बारीक है, नॉर्मल साइज़ में इसको मैंने कट किया हुआ है। तो और हमने इसको फ्राई भी जो है वो मीडियम फ्लेम पे करना, हाई फ्लेम में करने से करेले जो है वो कड़वे भी हो जाते हैं। तो इसको हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है, ये एक टिप है, ठीक है। तो इससे करेले कड़वे नहीं बनेंगे। तो अब इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर देना है वो गोश्त, जो मैंने अच्छे से इसको भून के रखा हुआ था। तो अच्छे से मैं इसको मिक्स करूँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो, मेरा तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। मिक्स हो चुके हैं, तो अब हमने इसमें ऐड करना है
1 टेबल स्पून भरकर मैंने इसमें ऐड किया है धनिया पाउडर, खुशबू के लिए वो ऐड कर दिया है। लास्ट पे इसको ऐड करना है हमने। तो अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको 10 मिनट के लिए हमने छोड़ देना है। दम वाली आंच पर इसको 10 मिनट के लिए हम इसको दम दे देंगे, ताकि हमारे जो करेले हैं वो भी सॉफ़्ट हो जाएं और हमारे जो प्याज हैं वो भी जो अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए। तो 10 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। तो 10 मिनट के बाद देखिए जी, हमारे जो करेले गोश्त है वो रेडी हो चुका है। अब सर्व करके दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। ये है फ़ाइनल लुक। तो इस मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस तरीके से बनाएंगे आप तो आपके करेले जो हैं वो कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और मज़ीद हम आपके लिए इस तरह की वीडियोस लाते रहेंगे। तो वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।